नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि उस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी सहायता मिली होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन से कवि सम्मिलित नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, श्रीधर पाठक। अगला है, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा गया है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सियाराम शरण गुप्त। अगला जो प्रश्न है, इनमें कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणापाणी कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, महादेवी वर्मा। व्यक्ति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सुमित्रानंदन पंत। यामा किस रचनाकार की कृति है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, भारत भारती। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? तो इसका उत्तर है बी, निराला। परिमल और अनामिका की रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो है ए, निराला। अगला है, समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, कमायनी। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि माना? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, रामधारी सिंह दिनकर। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है बी, 4। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सुमित्रानंदन पंत। आगे है, आधुनिक हिंदी में रामकाव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, साकेत। उर्वशी का रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मैथिली शरण गुप्त। आगे है, छायावाद के अपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? इसका जो सही उत्तर है वो है सी, मुकुटधर पांडे। आगे है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, प्रिय प्रसाद प्रवास। अगला है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, यह पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, द्विवेदी युग। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, महादेवी वर्मा। अगला जो प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवित्री की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, महादेवी वर्मा। जूही की कली किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? इसका सही उत्तर है डी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, जूही की कली। प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये धारणा किसकी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, डॉक्टर नागेंद्र। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, सुमित्रानंदन पंत। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर है डी, द्विवेदी युग।
अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मैथिली शरण गुप्त। आगे है, संध्या काकली की रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, निराला। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसका सही उत्तर जो है वो है ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला जो प्रश्न है, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सरोज स्मृति। प्रश्न है, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? इसका सही जो उत्तर है वो है सी, निराला। जो प्रश्न है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अगला है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो सही उत्तर है वो है बी, चिरगांव। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह रचना किसकी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आशा करता हूँ कि जो आज के हमने क्वेश्चन पढ़े हैं इससे आपको लाभ होगा। तो और लाभ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद।